पूरा दिन ढल चुका है, रात का अंधेरा छा चुका है और ये वही वक़्त है जब पूरी दुनिया तो सो जाती है, लेकिन किसी के दिमाग और दिल में ना सिर्फ़ आपके ख़्याल जग रहे होते हैं। आज की स्पेशल लेट नाइट कैंडल वैक्स रीडिंग में हम इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आपके पार्टनर की जो इनर मोस्ट, डार्केस्ट, हिडन लेट नाइट फीलिंग्स है, उसको डिकोड करने वाले हैं। रात के इस सन्नाटे में जब वो अकेले होते हैं तो उनके दिल में आपको लेकर कितना रिग्रेट, कितनी बेचैनी, कितने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। आज कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम ये सारे राज आपके सामने खोल कर रख देंगे। वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो गाइस। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ आपके पार्टनर लेट नाइट आपको लेकर फील करते हैं, क्या कुछ सोचते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। उससे पहले बता दूं कि आपको बस इतना करना है कि अपने मन को एकदम शांत कर लेना है, स्थिर कर लेना है। आपके पास अगर आपके पार्टनर की फ़ोटो है, आप उसको खोलकर अपने सामने रख सकते हो, या आप आप दोनों की फ़ोटो है, उसको अपने सामने खोलकर रख सकते हो इस रीडिंग को देखते हुए। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराओ अपने मन में, उनको विजुअलाइज़ कर सकते हो, उनके साथ आपके जो भी अच्छे मेमोरीज़ हैं, उनको आप याद कर सकते हो। एंड इस रीडिंग को स्टार्ट टू एंड देखोगे तो इस रीडिंग की जो भी पॉजिटिविटी है वो क्लेम कर पाओगे अपनी लव लाइफ में। और कमेंट सेक्शन में क्लेम नाइट हीलिंग और 888 ज़रूर लिखिए। आप अपने पार्टनर का फर्स्ट इनिशियल भी लिख सकते हो, मैं आपके लिए स्पेशली प्रे करूंगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 28 तारीख को गाइस फुल मून स्पेल है, करने वाली हूँ मैं। तो अगर आपको कराना है, अगर आप चाहते हो आपके रिश्ते की हीलिंग हो, प्रोटेक्शन मिले, तो आपको डेफिनेटली ये स्पेल करवाना चाहिए। इवन अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो अपने पार्टनर के साथ, सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो भी आपको ये स्पेल कराना चाहिए। चलो लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स क्या है। प्लीज अपनी मन को शांत कर लीजिए। अपने मन में अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहराइए। लेट्स सी। मैं इंटेंशन सेट कर रही हूँ, ये रीडिंग उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका बॉन्ड डीप हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, प्यार लौटे, रिश्ते में पैशन लौटे, हार्ट चक्र हील हो जाए, पास्ट के जो भी हर्ट्स है वो भी खत्म हो जाए और उनके पार्टनर जल्द से जल्द एक्शन ले। एक परमानेंट कनेक्शन जो लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन्हीं को ये रीडिंग मिले। अगर आप उनमें से एक हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कंफर्मेशन दे दो, ताकि मैं आपके लिए पर्सनली प्रे कर सकूं। आज रात जब सब सो रहे हैं, आपके पार्टनर अकेले में बैठकर बहुत ज्यादा ओवरलोडेड फील कर रहे हैं। उनका माइंड, उनका हार्ट इस वक्त एक बहुत बड़े टेंशन और रिग्रेट से गुजर रहा है। रात के इस सन्नाटे में ना उनको लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में जरूरत से ज्यादा बोझ उठा लिया है। वो दिन भर बिजी होने का नाटक कर लेते हैं, पर रात को उन्हें लगता है कि आपके बिना ये जो दूरी है, ये ईगो है और ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट मेंटेन करना है ना, अब उनसे संभल नहीं रहा है। वो मेंटली इतने थक चुके हैं कि अब उनका दिमाग काम करना बंद कर रहा है। वो सोचा करते हैं कि काश मैं ये रिश्ता इतना उलझाता ही नहीं, पहले ही संभाल लेता है इस रिश्ते को। उन्हें लग रहा है कि पास्ट में जब वो वापस आए थे या उन्होंने जो भी बातें आपसे कही थी, वो एक अधूरी या फेक ऑफर जैसी थी। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको सच्चा कमिटमेंट नहीं दिया या आपकी फीलिंग्स के साथ थोड़ा खेल लिया। रात को उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा। वो सोच रहे हैं कि मैं सच्चा बनकर उनके पास क्यों नहीं गया। मैं अभी भी उनके सामने एक फेक एक्स की तरह ही दिख रहा हूँ, उसकी नजरों में मैं गलत ही दिख रहा हूँ। आज रात वो आपसे कांटेक्ट करने की बहुत तीव्र इच्छा महसूस करेंगे, लेकिन उनके अंदर डर और शर्म दोनों है। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे बात वापस करेंगे तो आप उन पर विश्वास नहीं करोगे। वो चाहते हैं कि ये सारा पुराना बोझ, झूठ खत्म हो जाए।
वो रात भर आपकी फोटोज देखकर ये पुराना या जो पुराने आप दोनों की कॉन्वर्जेशंस है, मैसेजेस है, पढ़कर रिग्रेट में है। सोच रहे हैं कि एक बार फिर से सही तरीके से, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी झूठ के, दिखावे के, आपके पास वापस आए। अगर आप अपने पार्टनर के इस रात की बेचैनी, उनके सच्चे रिग्रेट को फील कर पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में रिलीज द बर्डन और 777 जरूर लिखिए। उनके इनिशियल्स ड्रॉप करिए और इस हैवी एनर्जी को क्लियर करने में हेल्प करिए उनकी। आज रात आपके पार्टनर का जो दिमाग है और दिल है, बहुत ही गहरे एहसास में डूबा हुआ रहेगा। वो रात के इस सन्नाटे में आपको कितना मिस कर रहे हैं, उन्हें ना आपकी कितनी जरूरत है, वो मुझे साफ साफ दिख रही है। रात को जब दुनिया शांत हो जाती है ना, तो उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आपका ही आता है। उनका माइंड अब समझ रहा है कि आप उनकी लाइफ में कोई कैजुअल पर्सन नहीं हो। वो इस रिश्ते को सीरियस कमिटमेंट, शादी या एक सही परमानेंट डायरेक्शन देने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में एक डिवाइन ब्लेसिंग है, और उन्हें इस रिश्ते में एक डिवाइन यू नो फीलिंग आ रही है, कनेक्शन फील हो रहा है। उन्हें समाज, फैमिली या अपने ईगो के डर से बाहर निकलकर इस बॉन्ड को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये उनको फील हो रहा है। रात के वक्त जब वो मेंटली, इमोशनली थक जाते हैं, तो उन्हें सबसे पहले आपका ख्याल आता है। उन्हें लगता है कि वो पूरे दुनिया में सिर्फ आप ही एक ऐसा इंसान है जो जहां जहां उन्हें सुकून मिल सकता है। आप उनका सेफ प्लेस हो, जहां उन्हें सुकून और घर जैसी वार्मथ मिलती है। लेकिन अब ना आपसे दूर होकर वो रात को बहुत अकेला, बहुत बेचैन फील कर रहे हैं। उनका दिल तड़प रहा है वापस आपके पास आने के लिए। आज रात वो पुरानी सारी बातें याद करके इमोशनल हो रहे हैं। उनके अंदर आपसे बात करने की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, क्योंकि वो आपकी आवाज सुनकर सुकून पाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शांति से, एक मैच्योर तरीके से बात शुरू करनी होगी। उनका डर, उनका ईगो दोनों पिघल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके बिना उन्हें कहीं और शांति नहीं मिल सकती। अगर आप अपने पार्टनर के इस लेट नाइट लॉन्गिंग, सेफ प्लेस वाली फीलिंग को कनेक्ट कर पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में क्लेम माई सेफ प्लेस और 999 जरूर लिखिए। उनके इनिशियल्स ड्रॉप करिए और इस प्योर, सच्चे लव अलाइनमेंट को क्लेम करिए अपनी लव लाइफ में। आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी बहुत ही रेस्टलेस और शक से भरी हुई है। वो रात को अकेले बैठकर बहुत सारी गलतफहमी और डर से गुजरते हैं। रात के सन्नाटे में उनके दिमाग किसी बड़े डिसीजन या अवेकनिंग से गुजर रहा है। यूनिवर्स उन्हें आईना दिखा रहा है। उनके दिमाग में चल रहा है कि अब इस रिश्ते में आर या पार की बात होनी चाहिए। उन्हें लगता है कि पिछले वक्त में जो भी गलतियां हुई है, अब उसका हिसाब होने का वक्त आ चुका है। उनका माइंड क्लैरिटी चाहता है, और वो इस साइलेंट पीरियड को खत्म करके एक फाइनल सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। उनके अंदर सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और डर मुझे दिख रही है। रात का वक्त जब वो आपसे बात नहीं कर पाते ना, तो उनके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं आप किसी और के साथ तो मूव ऑन नहीं कर गए, कहीं आप उन्हें भूलकर किसी और को तो पसंद नहीं करने लगी। और ये इनसिक्योरिटी उन्हें अंदर से तोड़ती है। उनका दिल तड़प रहा है, क्योंकि वो आपको किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज रात वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, आपकी पुरानी चैट्स, फोटोज को बार बार देखेंगे, ताकि ये पता लगा सके कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। उनका ये शक एक्चुअली उनकी पॉसेसिवनेस और आपको खोने के डर से आ रही है। वो आपसे डायरेक्ट बात करके इस शक और गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, ताकि रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू किया जाए। अगर आप अपने पार्टनर के इस लेट नाइट डर, जेलसी, उनके इस अवेकनिंग को फील कर पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में सच्चाई और हीलिंग क्लेम करो, 777 जरूर लिखो। उनके नाम का पहला अक्षर यानी उनके इनिशियल्स कमेंट करो, और इस गलतफहमी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी एक बहुत ही नई शुरुआत, पैशन और अट्रैक्शन से भरी हुई है। वो रात को अकेले बैठकर आपसे कनेक्ट होने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान बना रहे हैं। रात के सन्नाटे में उनके दिमाग में एक सडन स्पार्क आया है।
उनके दिमाग अब किसी पुरानी बात या ईगो पर नहीं अटका है। वो सोच रहे हैं कि अब सारी पुरानी बातों को साइड करके आपसे नए तरीके से बात शुरू की जाए। उनके अंदर एक नई मोटिवेशन, एक एंथुसियाज्म जग रही है इस रिश्ते को वापस लाइवली और एक्साइटिंग बनाने की। अब तक वो अपने दिमाग की सुन रहे थे, लेकिन आज रात वो अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे। वो समझ चुके हैं कि उनके दिल सिर्फ आपके पास ही जाना चाहता है। रात के वक़्त जब सारा शोर शांत हो जाता है ना, तो उनके अंदर आपसे बात करने की, आपसे अपने इमोशंस शेयर करने की एक बहुत तेज़ इच्छा होती है। वो आपसे अब और ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। आज रात वो आपसे कॉन्टैक्ट करने के अलग-अलग तरीके सोच रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि वो क्या टेक्स्ट करे या क्या बोले जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो अब डिले नहीं करना चाहते। उनकी तरफ से बहुत जल्दी एक पैशनेट मैसेज, कॉल या इमोशनल अप्रोच देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि उनका दिल अब उनकी तरफ, उन्हें आपकी तरफ ही पुश कर रहा है। अगर आप अपने पार्टनर की इस नई शुरुआत, दिल की आवाज़ वाली एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में नई शुरुआत और 111 ज़रूर लिखो। उनके नाम का पहला अक्षर कमेंट करो और इस नई एनर्जी को अपने रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करो। आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी बहुत ही मिक्स्ड, जेलस और बेचैन चल रही है। वो रात को अकेले बैठकर आपको मिस भी कर रहे हैं और थोड़ा गुस्से में भी है, नाराज भी है। उनका माइंड एक्चुअली आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर देखता है, एक कंप्लीट फैमिली, खुशियाँ, प्यार, एक सेफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड। उनका दिमाग अभी भी ये मानता है कि उनकी असली खुशी, उनका इमोशनल सैटिस्फैक्शन सिर्फ आपके साथ ही है। वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता वापस पहले जैसा जॉयफुल, लविंग ऐसा बन जाए, जहाँ कोई दूरियाँ ना हो, कोई टेंशन ना हो। उनके अंदर की सबसे बड़ी जेलसी और फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रही है। रात को जब वो देखते हैं या सोचते हैं कि आप उनके बिना खुश हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो उनका खून खौल उठता है। उन्हें गुस्सा आता है कि मैं यहाँ रात भर इसकी याद में तड़प रहा हूँ और ये वहाँ इतनी शांत और खुश है। ये गुस्सा एक्चुअली उनके प्यार और पॉसेसिवनेस से निकल रहा है। वो आपको किसी और तरीके से खुश नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि उनकी खुशी और आपकी खुशी एक साथ जुड़ी रहे। आज रात वो आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करेंगे या पुरानी फोटोज देखकर खुद पर गुस्सा होंगे। उनका ईगो अब उन्हें हर्ट कर रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको लूजर समझने की गलती की, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, पर अब आप स्ट्रांग दिख रहे हो। ये गुस्सा, ये जलन उन्हें मजबूर करेगी कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, ताकि वो अपना हक वापस जताए, आपकी लाइफ में वापस आकर 10 ऑफ कप्स वाली खुशियाँ रिक्रिएट कर सके। अगर आप अपने पार्टनर के इस लेट नाइट गुस्से, जेलसी, इस एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची खुशी क्लेम करो। 333 ज़रूर लिखो, उनके नाम का इनिशियल भी लिख सकते हो। और इस जेलसी वाले लव को प्योर लव में बदल सकते हो। आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी ना एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल हर्ट से गुजर रही है। वो रात को अकेले बैठकर पुरानी कड़वाहट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में सोचते हैं। रात के सन्नाटे में उनके दिमाग में एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाला है। उनका माइंड कह रहा है कि अब तक जो ईगो, साइलेंट पीरियड, नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में चल रही थी ना, उसका एंड होना ज़रूरी है। वो इस पुराने पैटर्न को हमेशा के लिए खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रात के वक़्त वो अकेले बैठकर ये सोचते हैं कि आपने उन्हें समझने के बजाय गलत जज कर लिया। उन्हें लगता है कि उनकी इंटेंशन उतनी खराब नहीं थी जितना आपने सोच लिया है, और आपने उन्हें गलत तरीके से ब्लेम किया। ये कंप्लेंट उनके अंदर, उन्हें अंदर ही अंदर हर्ट कर रही है। पर साथ ही ना, वो ये भी चाहते हैं कि आप उनकी साइड ऑफ स्टोरी भी एक बार शांति से सुन ले, समझे। वो सारी गलतफ़हमियों को साफ करने के बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि पुरानी जितनी भी जजिंग, ब्लेमिंग एनर्जी है ना, वो सब हमेशा के लिए अब खत्म हो जाए। उनका नेक्स्ट मूव ये होगा कि वो आपसे क्लियर, मैच्योर, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करेंगे, ताकि आप दोनों के बीच की गलतफ़हमी दूर हो सके और रिलेशनशिप का एक ब्यूटीफुल चैप्टर शुरू हो सके।
अगर आप अपने पार्टनर के इस चेंज, उनके हर्ट इमोशंस और इस नई शुरुआत को फील कर पा रहे हो, क्लेम करना चाहते हो, तो पुरानी बातें खत्म और 888 जरूर लिखें। उनके नाम का पहला अक्षर कमेंट करें और इस नए चैप्टर को एक्सेप्ट करें। आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी एक बहुत ही डीप विश्वास, डेस्टिनी और इंसाफ से भरी हुई है। वो रात को अकेले बैठकर आप उनके डेस्टिनी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। उनका दिमाग ना एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव में आ चुका है। उनका दिमाग कह रहा है कि रिश्ते में जो भी सही है वही होगा। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने पास में कोई गलती की है तो उन्हें उसको ठीक करना ही पड़ेगा। वो अब किसी ड्रामा या गेम प्लेइंग के मूड में नहीं है। वो इस रिश्ते को एक फेयर, बराबर और सच्चा मौका देना चाहते हैं। मुझे उनके अंदर बहुत होप, विश्वास दिख रहा है। रात को अकेले बैठकर वो सोच रहे हैं कि अगर हमारा रिश्ता किस्मत में लिखा है तो हम जरूर एक होंगे। वो डेस्टिनी पर विश्वास कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यूनिवर्स खुद उन दोनों, मतलब आप दोनों को वापस एक साथ लाएगा। उनका कहीं ना कहीं दिल ये मानता है कि आप दोनों का कनेक्शन आम नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है। ये एक सोलमेट बॉन्ड है, स्पेशल बॉन्ड है जो किसी भी दूरी को मिटा सकता है, उतनी ताकत रखता है। आज रात वो सारे कंफ्यूजन को साइड करके यूनिवर्स पर ट्रस्ट करेंगे। वो सोचेंगे कि अब वक्त आ गया है कि रिश्ते में इंसाफ हो और सारी गलतफहमियां साफ हो जाए। उनका नेक्स्ट मूव ये होगा कि वो आपके साथ एक ऑनेस्ट, बिना किसी ईगो के क्लियर बात करेंगे, ताकि जो बैलेंस पहले बिगड़ चुका है ना, वो वापस लौट आए और आप दोनों डेस्टिनी के हिसाब से वापस एक हो सके। अगर आप अपने पार्टनर की इस डेस्टिनी पर विश्वास और जस्टिस वाली एनर्जी को फील कर पाते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो किस्मत का साथ और 444 लिखकर उनके नाम का पहला अक्षर जरूर लिखें। डिवाइन डेफिनेटली आपके जस्टिस की मांग को एक्सेप्ट करेगा। लेट नाइट ना उनका दिमाग ये समझ रहा है कि लाइफ का वक्त सब कुछ बदल गया है। उनका माइंड कह रहा है कि अब तक जो बैड लक था, दूरियां थी, नेगेटिविटी थी, जो भी उन्होंने फेस किए ना, वो सब उनके कार्मिक साइकिल का हिस्सा था। उन्हें लग रहा है कि वक्त अब उनके और आपके रिश्ते के हक में है। एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, उनको यकीन हो रहा है इस बात पे। उनके अंदर का सबसे बड़ा रियलाइजेशन पता है क्या है? रात को ना अकेले बैठकर वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पास में आपके साथ जो भी गलत किया उसका हिसाब उन्हें मिल चुका है या मिल रहा है। उन्हें लगता है कि यूनिवर्स उन्हें उनकी गलतियों की सजा दे रहा है। उन्हें बहुत बड़े कार्मिक लेसन सीखने को मिल रहे हैं। उनके अंदर का जो घमंड है ना, पूरी पूरी तरह से खत्म हो रहा है और वो समझ चुके हैं कि आपके दिल को दुखाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आज रात वो अपनी पुरानी गलतियों पर पछताएंगे, यूनिवर्स से माफी मांगेंगे। उनका नेक्स्ट मूव भी ये होगा कि वो इस कार्मिक लेसन को एक्सेप्ट करके आपके पास एक हम्बल, एक बदले हुए इंसान की तरह वापस आएंगे। वो किसी चालाकी के मूड में नहीं है, वो आपसे सच बोलना चाहते हैं और इस बदलते हुए वक्त के साथ रिश्ते को एक नया पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट देना चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के इस कार्मिक लेसन, पछतावे और बदलते वक्त की एनर्जी को फील कर पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में किस्मत का बड़ा शिफ्ट 1010 जरूर लिखो। उनके नाम का अक्षर भी लिखो और इस पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट को एक्सेप्ट करो। आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी एक बहुत बड़े प्लान, मैनिफेस्टेशन और थोड़े डीले से भरी हुई है। वो रात को अकेले बैठकर ना आपसे कांटेक्ट करने का पूरा प्लान बना तो रहे हैं, लेकिन खुद को रोक भी रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है अपने आप में। रात के सन्नाटे में उनका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। उनका माइंड कह रहा है कि उनके पास आपसे बात करने और रिश्ते को ठीक करने के सारे तरीके हैं, वो कर सकते हैं। वो सीक्रेटली यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो आप पर अपना जादू चलाना चाहते हैं, आपसे स्मार्टली बात करके आपका दिल वापस जीतना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। उनके अंदर ना सबसे बड़ी जो रुकावट मुझे लग रही है ना, उनके पास सब कुछ सही करने के पावर होने के बावजूद वो लेट नाइट अपने स्टेप्स को पोस्टपोन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनके अंदर डर है कहीं वो जल्दबाजी में कुछ गलत ना बोल दे।
उनका ईगो, उनकी हेजिटेशन उन्हें बोल रहा है कि अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। वो आपसे बात तो करना चाहते, तड़प रहे हैं उसके लिए, पर राइट मोमेंट का वेट करके एक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए लेट कर रहे हैं। आज रात ना वो दिमाग में अलग-अलग सिनेरियोस बनाएँगे कि जब वो मैसेज करेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। उनका ये जो डिले करने वाला जो टेम्पररी जो फेज़ है ना गाइज़, वो टेम्पररी है। सॉलिड प्लान बना रहे हैं ताकि जब भी वो आपको कॉन्टैक्ट करे ना, वो एक स्ट्रॉन्ग परफेक्ट अप्रोच हो। उनका नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि जैसे ही उनका ये ओवरथिंकिंग, डर वाला फेज़ खत्म होगा ना, वो सडन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के यू नो ये जो पोस्टपोन करने वाली एनर्जी है, इसको फ़ील कर पा रहे हो, तो राइट टाइम कमिंग 222 ज़रूर लिखो, उनके नाम का पहला अक्षर लिखो और इस परफेक्ट डिवाइन टाइम को एक्सेप्ट करो, खुले दिल से। आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईगो, एटीट्यूड, शो ऑफ से भरी हुई भी हो सकती है। वो रात को अकेले बैठकर अपना एटीट्यूड मेंटेन करने की एक्टिंग करेंगे। रात के इस सन्नाटे में उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ईगो और स्टबर्ननेस भरा होगा। उनका माइंड कहेगा कि मैं पहले झुकूंगा नहीं, मैं ही बॉस हूँ। वो आपके सामने स्ट्रॉन्ग, केयरलेस दिखने का नाटक करेंगे ताकि आपको लगे कि उन्हें आपके बिना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जबकि अंदर से सच्चाई तो कुछ और ही है। मैंने आपको पूरी रीडिंग में बता दी। रात के वक़्त ना वो जानबूझकर सोशल मीडिया पर स्टोरीज़, फ़ोटोज़, अपडेट्स डालते हैं, सिर्फ़ आपका अटेंशन पाने के लिए। उनका मेन गोल ये होता है कि आप उन्हें देखकर जेलस फ़ील करें या आपका कुछ रिएक्शन आए, आपको थोड़ी बेचैनी हो। ये सब शो ऑफ ना उनका बचकाना एटीट्यूड है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया को एक वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं। आज रात वो बार-बार चेक करेंगे कि आपने उनकी स्टोरी देखी है या नहीं, लाइक किया है या नहीं, आपका कुछ रिएक्शन आया है या नहीं। उनका ईगो उन्हें डायरेक्ट टेक्स्ट करने से रोकेगा, लेकिन उनकी बेचैनी उनसे ये चाइल्डिश शो ऑफ करवा रही है। उनका नेक्स्ट मूव ये होगा कि जब उनका ये फेक एटीट्यूड, ये जो मास्क है ना, ये खत्म गिरेगा ना, तब वो आपसे कंट्रोल छोड़कर डायरेक्ट इमोशनल कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोचेंगे। अगर आप अपने पार्टनर चाहते हो कि आपके पार्टनर अपना ये शो ऑफ ना करे, ये माइंड गेम्स ना खेले, सीधा आपसे बात करे, तो ईगो खत्म, हीलिंग शुरू। 555 कमेंट में ज़रूर लिखो, उनका नाम का पहला अक्षर भी कमेंट करो और इस एटीट्यूड को खत्म कर दो, पूरी तरह से प्यार में बदल दो। देखो गाइस, मुझसे आप पूछोगे ना, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ ना, उनके अंदर ना ईगो और एटीट्यूड अभी भी चल रहा है। वो सोशल मीडिया पर जानबूझकर हैप्पी दिखने की शो ऑफ कर रहे हैं ताकि आपको जलाए, लेकिन ये सिर्फ उनका एक मास्क है। उनके अंदर आपसे दूर होने का डर है और वो इनसिक्योर है कि कहीं आप उन्हें भूलकर आगे ना बढ़ जाए। यूनिवर्स उन्हें उनकी गलतियों का आईना दिखा रहा है। उन्हें लग रहा है कि पास्ट में जो उन्होंने फेक ऑफर्स, झूठे कमिटमेंट दिए थे ना आपको, उनका रिग्रेट उन्हें अब हो रहा है। वो इस दूरी और टेंशन के बोझ को और नहीं उठा पा रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि वो अपने कार्मिक लेसन से गुजर रहे हैं। सारे दुख और ईगो के पीछे असली सच्चाई ये है कि आप ही उनका सच्चा सेफ प्लेस हो। वो आपके साथ ही अपनी कंप्लीट खुशी, परमानेंट फ्यूचर देखते हैं। उनका दिल अब कह रहा है कि दिमाग की ओवरथिंकिंग बंद करके दिल की आवाज़ सुनी जाए और आपके पास वापस आया जाए। वो आपसे बात करने का प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन डर की वजह से ना एक्शन थोड़ा-सा पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन किस्मत का पहिया घूम चुका है गाइस, आपके हक में घूम चुका है। वो बहुत जल्दी अपना फेक एटीट्यूड साइड रख के आपसे एक ऑनेस्ट क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आप इस कम्युनिकेशन को जल्द से जल्द क्लेम करना चाहते हो, आप चाहते हो जल्द से जल्द रियूनियन हो, सुलह हो, तो कंप्लीट रियूनियन 111 या 1111 ज़रूर लिखो। अपने पार्टनर के नाम का इनिशियल भी कमेंट करो और इस डिवाइन यूनियन को एक्सेप्ट करो, क्लेम करो इसी वक्त। चलो एक लव लेटर रीडिंग करते, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके प्यारे प्यारे मैसेजेस क्या है आपके लिए। माय डियर लव,
तुमसे दूर रहकर, इस साइलेंट पीरियड में अकेले बैठकर मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि मेरा सुकून, मेरी खुशी, मेरा घर सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं चाहे कितना भी इग्नोर करने की कोशिश कर लूं, दिमाग से स्ट्रांग बनने का नाटक कर लूं, पर मेरा दिल हर पल तुमको ही ढूंढता है। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ वक्त में मेरी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई है। मेरा ईगो, मेरी चाइल्डिश बातें, मेरा साइलेंट ट्रीटमेंट, उन सब ने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन आज रात मैं तुम्हारे सामने बिना किसी ईगो या मास्क के खड़ा हूं। यूनिवर्स ने मुझे मेरी गलतियों का आईना तो दिखा दिया है, और मुझे अपनी हर गलती का डीपली रिग्रेट भी है। मैं अब किसी गलत फहमी, ड्रामा, डीले में नहीं रहना चाहता। मुझे समझ आ चुका है कि तुम मेरे लिए कितनी प्रेशियस हो, और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरा नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल क्लियर है। मैं और वक्त वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं बहुत जल्दी अपना ये फेक एटीट्यूड, डर साइड पे रख के तुमसे डायरेक्ट बात करने आ रहा हूँ। मैं तुमसे एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन करना चाहता हूँ। सारी पुरानी बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहता हूँ, और हमारे रिश्ते को एक सॉलिड, परमानेंट, लविंग शुरुआत देना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, पर ये याद रखना कि मेरा हर एक स्टेप अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और हमारे इस रीयूनियन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। गाइस जल्दी कमेंट करो इमीडिएट कॉल एंड रीयूनियन। 888 जरूर लिखो, उनके नाम का इनिशियल लिखो। वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करो। गाइस अपनी आंखें बंद करो, हम एक बहुत ही बेहतरीन सी प्रेयर कर रहे हैं। आपको फील करना है लिटरली कि जैसे आपका रिश्ता हील हो रहा है, ठीक हो रहा है। ओके। डियर डिवाइन, मेरे पार्टनर के अंदर जो भी डर है, इनसिक्योरिटीज है, टेंशन्स है, बोझ है, उन सभी चीजों को अपनी डिवाइन लाइट से पूरी तरह हील कर दो। उनके दिमाग से सारा ईगो, गुस्सा, गलतफहमियां हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। उनको उनकी ही कार्मिक गलती की माफी मिले, और उनके दिल में सुकून, शांति, मेरे लिए सच्चा प्यार जागे। उनके अंदर जो आगे बढ़ने का डर या हेजिटेशन है, उसे दूर करके उन्हें सच्ची हिम्मत और राइट डायरेक्शन दो। हमारी सोलमेट कनेक्शन को सारे नेगेटिव एनर्जीज, बुरी नजर, थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करो। हमारे रिश्ते में वापस से पहले जैसी खुशी, विश्वास, एक परमानेंट रीयूनियन वाला ब्लेसिंग दो। मैं अपने पार्टनर को पूरे दिल से फॉरगिव करती हूँ, डिवाइन लव भेजती हूँ। हमारे बॉन्ड पहले से भी ज्यादा मजबूत, प्यारा, सिक्योर हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। गाइज अगर आप ये एनर्जी अपनी लव लाइफ में तुरंत क्लेम करना चाहते हो तो हीलिंग एंड रीयूनियन क्लेम 777 जरूर लिखो। आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ड्रॉप करो, और इस अनकंडीशनल लव को अपनी लव लाइफ में तुरंत क्लेम करो। एंड गाइज 28 तारीख को जो स्पेल कर रहे हो आपको डेफिनेटली कराना चाहिए, उससे आपका रिश्ता हील होगा। कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक रेसिड्यू है, कुछ भी चीजें अनसॉल्व है, वो इस फुल मून स्पेल से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको अगर हीलिंग चाहिए, अपने रिश्ते में प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको ये स्पेल जरूर कराना चाहिए। और गाइज मैं बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास आपके रिश्ते के लिए क्रिस्टल्स है, स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, तो आपको ज़रूर वो ट्राई करने चाहिए। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं लोगों को। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए पर्सनली बनाती हूँ, मैं पर्सनली एक्टिवेट करके मिलती है वो चीज़ें आपके लिए, आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से। चाहे आप अपने रिश्ते में प्यार भरना चाहते हो, चाहे आप किसी को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, चाहे आप अपने रिश्ते की हीलिंग करना चाहते हो, चाहे प्रोटेक्शन देना चाहते हो रिश्ते को, अपने पार्टनर को हील करना चाहते हो, अपने पार्टनर के अंदर ऑब्सेशन बिल्ड करना चाहते हो अपने लिए, सब कुछ कर सकते हो। मेरे पास हर चीज़ की रेमेडी है। ठीक है, तो स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिख रहा होगा, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको नंबर मिल रहा होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करो, अपनी रेमेडीज बुक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।